इनके आते रहते हैं, तो अगले जो पार्टी के सेकंड लाइनर जो लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि इस बार मौका उन्हें मिले और वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, जो मसौरी के विधायक को लेकर के देखने को मिला। हालांकि रेखा पासवान जो है वो लगातार 2 बार विधायक रही हैं और इस बार भी संभवतः जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रेखा पासवान जो है वो तीसरी बार रिपीट करेंगी, हैट्रिक लगाएंगी। तो निश्चित तौर पे अगर तेजस्वी भरोसा करते हैं तो रेखा पासवान जो है वो चुनाव मैदान में नजर आएंगी। हालांकि ये संभावित सूची है, हम दर्शकों को फिर से बता दें कि ये संभावित सूची है, इस पे अभी मोहर लगनी बाकी है आरजेडी की तरफ से। जब आधिकारिक तौर पे तेजस्वी यादव बयान देंगे, मीडिया के सामने आकर बताएंगे, या फिर जो टिकट बंटवारा होगी, जो जानकारी हमें है कि 14 तारीख की मध्यरात्रि को तेजस्वी यादव जो है वो फर्स्ट फेज के जितने भी प्रत्याशी होंगे आरजेडी के, उनके बीच अपनी टिकट का वितरण करेंगे। 15 तारीख को जो है 15 अक्टूबर को सेकंड फेज का जो प्रत्याशी होंगे उनके टिकट का बंटवारा करेंगे। तेजस्वी आज दिल्ली जा रहे हैं, कल वो दिल्ली में रहेंगे, परसों उनकी पेशी है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की। तो पेशी के बाद जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटेंगे तो सभी प्रत्याशियों को बीच में वो टिकट का वितरण करेंगे और उस समय ये मोहर लगेगी कि जो संभावित सूची जो हमारे सोर्सेस से जो जानकारी मिली है ये कितनी पुख्ता है। क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं वो अब तक जितनी भी खबरें हम लोगों ने चलाई है वो प्रामाणिकता जो है वो साबित हुई है। तो बिल्कुल। और पीके के लिस्ट में, पीके की जो पहली लिस्ट आई थी, जन स्वराज की जो पहली लिस्ट आई थी अमित, उसमें जो संभावित नाम हमने रखे थे वही बिल्कुल दिखाई दिया और वही लिस्ट सामने रखी गई जन स्वराज की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे न्यूज 18 जो है वो अपने सोर्सेस को पूरी तौर पे ठोक ठठा लेता है, तभी स्क्रीन पर इन खबरों को उतारता है। और इस बार भी ये सूची जो है, इनमें कई नाम जो है पहले भी हमारे पास आए थे, लेकिन अब तक हम जो है इंतजार कर रहे थे कि पुख्ता तरीके से हमारे जो सोर्स हैं उनकी बातों को परख लिया जाए, तभी हम इन चीजों को, इन खबरों को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब चूंकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो प्रत्याशी हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तेजस्वी यादव ने विश्वास किया है, और एक बार फिर से इनमें कई चेहरे जो हैं उनको रिपीट करने का मन बनाया तेजस्वी ने। कुछ नए चेहरे को मैदान में उतारने की चाहत तेजस्वी ने दिखाई है। तो निश्चित तौर पे जब सूची सामने आएगी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ प्रत्याशियों का चयन। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त प्रशांत किशोर का बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जा रहे हैं वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रशांत किशोर का बयान सुन रहे थे और उनका कहना है कि वो राघोपुर जा रहे हैं, वहां की जनता के साथ बैठेंगे और साथ ही साथ वो तेजस्वी यादव को चुनौती भी दे रहे हैं कि वो जगह छोड़ना ही पड़ेगा उनको। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे भी चर्चा करेंगे। इस वक्त तेज प्रताप का भी बयान सामने आ चुका है, दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। परसों जोरदार ऐलान होगा। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि परसों जोरदार ऐलान करेंगे, महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही है उन्होंने। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पीके के बयान पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि परसों बड़ा धमाका वो करेंगे। क्या धमाका वो हो सकता है? देखिए, इसके संदर्भ में फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि तेज प्रताप क्या धमाका करेंगे, नहीं करेंगे। अमूमन देखा गया है तो उनके कई तरह के बयान आते हैं और कई दावों की बात कही जाती है। इस बार क्या दावा है और क्या धमाका करेंगे तो उस दिन क्लियर होगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं आरजेडी की संभावित प्रत्याशियों की, तो इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव में जीत की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं और यही वजह है। लेकिन पीके आज राघोपुर जा रहे हैं अमित, वहां पर वो जनता संवाद करेंगे, भव्य कार्यक्रम उनका रखा गया है और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को यह क्षेत्र छोड़ना ही होगा। कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तेजस्वी की वहां पर प्रचार करके अपनी पार्टी के लिए? देखिए, हर पार्टी का अपना दावा होता है, हर नेता का अपना दावा होता है। चाहे एनडीए की तरफ से देख रहे तो एनडीए की तरफ से तो ये कहा जा रहा है
कि तेजस्वी यादव जो है वो जीत उनकी डबल डिजिट जो है उनकी पार्टी पार नहीं करेगी। तो ये चुनावी बयान है और ये जनता तय करेगी कि कौन कितने संख्या बल में जीत करके आएगा, किसकी जीत होगी, हार होगी, ये जनता तय करती है, मतदाता तय करते हैं। तो हर नेता जो है वो बयान दे रहे हैं और चुनाव के समय जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को भी रखेंगे। जनता कितनी सहमत होती है और किस पर भरोसा करती है, ये देखना सबसे अहम होता है। बिल्कुल, लेकिन अमित, अगर राघोपुर की सियासत को देखा जाए तो राघोपुर ने हमेशा समर्थन दिया है लालू फैमिली को, परिवार को। तो ऐसे में पीके के लिए आसान तो ये बिल्कुल नहीं है कि वो चाहे तो वहां पर माहौल बदल दे, वो भी तब जब तेजस्वी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हेलो जी, सवाल दोहराएंगे? जी अमित, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। जी हाँ अमित, मैं ये सवाल